आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ व हानियों का तुलनात्मक विभेद कीजिए या तुलनात्मक अंतर कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 बायोलॉजी के लिए। चलिए आपको इसका आंसर बताते हैं। देखिए पहले हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानियां। अब आपको पहले हेडिंग डालना है ए नंबर में आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ, और पहला पॉइंट लिखेंगे ये फसलें पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। अब देखिए पीड़क प्रतिरोधी का मतलब होता है पीड़क नाशी होती हैं, पीड़क नाशी होती हैं, यानी पीड़क नाशी जो रसायन आते हैं इनकी जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। इन फसलों में पीड़क नाशी रसायनों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फसलें कौन कौन सी हैं, बीटी कपास है, तो ये खुद कीटों को मार देती हैं, कीटों के लिए वो रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, इसीलिए प्रदूषण भी कम होता है। यानी कि जो मृदा प्रदूषण होता है वो भी कम होता है, क्योंकि रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो मृदा प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इस तरह से पहला पॉइंट होगा ये फसलें पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। फिर दूसरा है इस प्रकार की फसलों में सूखा, ठंडा, ताप आदि सहन करने की क्षमता होती है। सूखा या कोहरा कह लीजिए, कोहरा मतलब जो ठंडी में ही कोहरा पड़ता है, तो इनको सहने की क्षमता होती है। सूखा या कोहरा को सहने की क्षमता होती है। जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें होती हैं उनको सूखा और कोहरा सहने की क्षमता होती है, उनमें पावर पाई जाती है। और अत्यधिक गर्मी हो या ताप हो, यानी अत्यधिक गर्मी या ताप को सहने की भी क्षमता होती है। और आपको बता दें यहाँ पर ऊसर भूमि के प्रति भी प्रतिरोधी होती हैं। ऐसी फसलें बनाई गई हैं आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो ऊसर भूमि में भी अच्छी पैदावार देती हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे इस प्रकार की फसलों में उत्पादन क्षमता अधिक होती है। अब उत्पादन क्षमता का क्या मतलब है, तो नए जीन्स को प्रवेश करा करके फसलें बनाई जाती हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से इन फसलों को बनाया जाता है जो आनुवांशिक रूपांतरित फसलें होती हैं, और ये अधिक उत्पादन देती हैं, अधिक अन्न पैदा करती हैं। मतलब जो इनका बीज होता है, बीज बड़ा सा होता है, बड़ा बड़ा बीज होता है, और बीजों की संख्या भी अधिक होती है। अब जब बड़े बड़े बीज होंगे, बीजों की संख्या अधिक होगी तो उत्पादन क्षमता अधिक होगी। फिर अगला पॉइंट है इस प्रकार की फसलें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करती हैं। जो कटाई के बाद नुकसान होता है उसको ये कम कर देती है। कटाई के बाद जो नुकसान हो जाता है उसको कम करती है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें। फिर अगला पॉइंट है इन फसलों का पोषण मूल्य अधिक होता है। पोषण मूल्य का मतलब है कि पोषण गुणवत्ता इनकी अधिक होती है, यानी इनमें अच्छे प्रोटीन पाए जाते हैं, बढ़िया से प्रोटीन होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, भरपूर मात्रा में विटामिन होता है, जैसे गोल्डन राइस। तो इन फसलों का पोषण मूल्य अधिक होता है। अब ये तो हो गए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित लाभ। चलिए हानियों को देख लेते हैं। देखिए आप हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों से हानियां, और पहला पॉइंट लिखेंगे ये फसलें व्यक्तियों में एलर्जी उत्पन्न कर सकती हैं, यानी जो एलर्जी की बीमारी है बीमारी उत्पन्न कर सकती हैं। फिर अगला है इस प्रकार की कुछ फसलों में बीज निर्माण की क्षमता नहीं होती है, यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं। अब बीज नहीं बनेंगे तो किसान को हर बार महंगा बीज खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये बीज महंगा होता है इसलिए महंगा बीज लिखा गया है, महंगा बीज खरीदना पड़ेगा, यानी उनको हर बार पैसा लगाना होगा। फिर अगला है जीएम फसलें। तो जीएम फसल का क्या मतलब है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी आनुवांशिक रूपांतरित। जेनेटिकली मॉडिफाइड को हिंदी में आनुवांशिक रूपांतरित कहा जाता है। तो जीएम फसलों के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन नहीं किया गया है। जो दीर्घकालिक प्रभाव हैं कि बहुत दिनों तक अगर आप जीएम फसलें खाते रहें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, इसका अध्ययन नहीं किया गया है। अतः मानव शरीर पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि मानव शरीर पर ये विपरीत प्रभाव डाल सकती है। और फिर अगला पॉइंट है जीएम फसलों का उत्पादन प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। भाई चूंकि उसके डीएनए में फेरबदल करके बनाया जाता है तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कहने का मतलब यह है कि नैतिक रूप से उचित नहीं माना गया है। तो आशा है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।